लोग अंदर जाएंगे, हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे। देखिए जो भी, देखिए ये बात करना फजूल है। अच्छा, 1 मिनट हो गया। पीर अली कादरी साहब, एक मिनट। पीर अली कादरी साहब, बहुत देर से आप लोगों की बातों को सुन रहे हैं। कादरी साहब, एक तरफ यकीन के लिए तैयार भी नजर नहीं आ रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हमारे लोगों को विधायक बनाइए, सांसद बनाइए। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं, ये जरा समझाइए। मुस्लिम समाज दरअसल बीजेपी से, इस दौर की मौजूदा हुकूमत से चाहता क्या है? देखिए साहब, अभी आपके ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट बता रहे थे और बीजेपी की कार्यकर्ता जितनी भी थी वो मोदी जी के गुणगान गा। ये आपके मन की बात हो सकती है। हमने आम लोगों से बात की है, आम महिलाओं से बात की है, जिनको योजना का फायदा मिला है। जी सर, मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूं ना, काफी देर से सुना है तो बोलिए। बोलने का आप तो सर, जो कुछ भी मेरी अपने नजरिए के हिसाब से, इतनी सुबह और ये मौसम में उठकर जो है किसी पार्टी की मोहब्बत में ही आके बैठ सकते हैं। आम तो आदमी मैंने समझता कि वो होंगे, क्योंकि ट्रिपल तलाक के वक्त भी हम ऐसे बहुत सारे तमाशे देख चुके हैं कि महिलाओं को लाकर खड़ा करके शरीयत के खिलाफ में बोला गया था। तो हम इनको ऐसे तरीके से नहीं मानते। देखिए सर, जहाँ तक के और एक बात आपने स्टार्टिंग में कही थी कि मुसलमान वोट में सेंध लगाने के लिए मोदी जी ये काम कर रहे हैं, मुसलमानों को करीब लाना चाहते हैं, माने ये है। लेकिन मुसलमानों के वोट में सेंध लगाने के लिए उनके एक एजेंट है जो हिंदुस्तान भर में काम कर रहे हैं। ये भी कोई अजब बात नहीं है, जो सेक्युलर वोटों को बर्बाद करते फिर रहे हैं सारे हिंदुस्तान में। तो मैंने समझता कि अब मोदी जी को ये काम करना चाहिए। रहा सवाल कि हमारे अपने विकास के लिए, हमारे अपनी ज़रूरतों के लिए सारी चीज़ें करनी चाहिए। अगर कुछ किए हैं तो हम उसके लिए मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं, अगर नहीं किए हैं तो आप उसको पूरा कीजिए। सर, जहाँ तक के गरीब आदमी की बात है कि जो हमारे लिए एक बहुत ही पवित्र सफ़र होता है जिसको हज कहा जाता है जी, आपने उसको उसकी सब्सिडी को ख़त्म कर दिया और आप लोगों को कहीं ना कहीं मुसलमानों की कोई ना कोई चीज हर वक्त खटकते रहती है। आज आप देख लीजिए कि दिल्ली की सरजमीन पर सुनहरी मस्जिद खटक रही है, उधर ज्ञान व्यापी का मसला चल रहा है, उधर नहीं, आपने हज की सब्सिडी का जिक्र किया। लगातार कितनी डिबेट्स तमाम चैनल्स पर इस बात को लेकर हुई जिसमें मुस्लिम मौलानाओं ने, धर्म गुरुओं ने कहा कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। अब हज का कोटा जो है वो डबल कर दिया गया है। अब आप फिर एतराज जता रहे हैं कि जी साहब सब्सिडी खत्म कर दी। मैं पहले बोलूं समीर साहब, नहीं 1 मिनट, ये हज के लिए सब्सिडी मिलनी चाहिए क्या? हजरत ये बताओ, हज अपने समीर साहब की कमाई से करना चाहिए। बोलिए। मैं आपको कहता हूं, यहाँ जितने बैठे हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे माशी हालात से मजबूत लोग बैठे हैं, तो ये बात कर सकते हैं। लेकिन एक रिक्शा चालक, एक ऑटो चालक, एक लेबर का काम करने वाला, जिसकी अपनी जिंदगी की तमन्ना होती है कि वो हज करे, और ये जो गवर्नमेंट की सब्सिडी थी उसको कितनी सपोर्ट करती थी, आपको हमको उस बात का अंदाजा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा, कम से कम वो वर्ग के लिए जो बिल्कुल ही पिछड़ा है मुसलमानों में, उनको आप हज सब्सिडी दे। और एक सर, और एक बात, चलिए ठीक है सर, खून पसीने, ठीक है कादरी साहब अब चलते हैं उन्हीं मुस्लिम महिलाओं के बीच में। हालांकि अभी आपने अपने जवाब की शुरुआत में, 1 सेकंड, आपने जवाब की शुरुआत में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके विचारों पर ही सवाल खड़े कर दिए। आप उससे एकदम अपना अलग मत रखते नजर आए। लेकिन प्रीति श्रीवास्तव, जरा बतलाइए, लखनऊ में जो मुस्लिम महिलाएं वो क्या सोच रही है, क्योंकि उनकी सोच पर, उनके विचारों पर यहाँ पर जो हमारे मेहमान बैठे, जैसे कि 3 तलाक पे जो मोदी जी ने बनाया है कानून, उसका हम महिलाओं को काफी हद तक लाभ प्रभाव। आप क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? जी, हम तो हर तरह से खुश हैं मोदी जी से और बहुत बहुत शुक्रिया, उनका लाभ हर तरह का मिला है, बस लाभ लेना हमें आना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहें? वो किस तरह से पार्टी से जुड़ती नजर आ रही हैं, इस मुहिम से जुड़ती नजर आ रही हैं, कुछ असर हो भी रहा है या नहीं? बिल्कुल समीर, सबसे पहले एक सज्जन जो है हमारी ग्राउंड रिपोर्ट पर उन्होंने सवाल, ठीक है जी, तो आपने महिलाओं से बात किया और इसके अलावा प्रीति श्रीवास्तव ने जो बात की, इस पर मैं सीधा कादरी साहब आपके पास ही आ रहा हूं। अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा क्या? क्योंकि आपने जो सवाल उठा दिया था कि आखिर ये महिलाएं कौन है, मुस्लिम महिलाएं, इनकी सोच, इनके विचार पर अभी आपने देखा जीत वो एक इलाके में गए, रैंडमली वहां पर महिलाओं से मुलाकात की और वो अपने विचार सामने रख रही। देखिए सर, मैं आपको थोड़ी देर पहले भी ये बात कह चुका हूं कि ट्रिपल तलाक के वक्त भी हमने ऐसे चैनल्स पर बहुत तमाशे देखे हैं
और शायद आइंदा भी नहीं देखेंगे। कादरी साहब, ट्रिपल तलाक के वक्त हमने यह भी तमाशा देखा है कि मुस्लिम महिलाएं बैठकर कहती थी कि ये इस्लाम में नहीं लिखा है, ट्रिपल तलाक इस्लाम में जायज नहीं है, और तमाम धर्मगुरु और मौलाना बैठकर स्टूडियो के अंदर उसे जायज और वाजिब ठहराते थे। लेकिन आज आप उसके खिलाफ बोलते हैं। सुनिए, हमने ये तमाशा भी देखा है कुछ दिनों पहले। सुनिए समीर साहब, सुन लीजिए, आप मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। आपने बहुत सारी स्कीम्स की बात की, बहुत सारी महिलाओं ने स्कीम्स की बात की, तो ये यूपी का आपने बताया, दिल्ली का बताया, मुरादाबाद शहर का भी बताया। तो मैं आपको ये कहते हुए मैं बिल्कुल ही गुरेज नहीं करूंगा कि तेलंगाना में हमारे रेवंत भाईजान हैं। जहां यूपी में मोदी भाईजान है, तो तेलंगाना में रेवंत भाईजान है जो 500 में सिलेंडर दे रहे हैं, महिलाओं को बस फ्री कर रहे हैं और बहुत सारे लाभ है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तेलंगाना के जनादेश का भी स्वागत है, उसका भी उतना ही सम्मान है जितना देश के लोगों के मतों का सम्मान है जिन्होंने मोदी पर भरोसा किया। फिरोज साहब अभी थोड़ी देर पहले, एक मिनट फिरोज साहब, अभी थोड़ी देर कि हमारे जैसे लोग ना तो बीजेपी से जुड़े हैं ना किसी संगठन से, लेकिन वजीर आजम से मैं जुड़ा हुआ हूं, इन द सेंस उनको पसंद करता हूं। और हमारी ठीक है, आएंगे कादरी साहब आपके पास। तो वजीर आजम में, तो वजीर आजम को लेकर जो भोपाल में, जो भोपाल की उसको पार्टी से निकाल रहा हूं, लेकिन जिस भी नेता ने बीजेपी के उल जलूल बयान दिया, मोदी जी ने उसको पार्टी से निकाल दिया, उसे बंद कर दिया। पार्लियामेंट में 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, बच्चे वो 2 बच्चे, उसमें मुसलमान भी शामिल है। फिरोज साहब, लेकिन आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, कादरी साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं। कादरी साहब, इत्तेफाक नहीं रखते क्या आप? देखिए सर, जहां तक के सवाल महिलाओं के बारे में है, मुस्लिम महिलाओं के बारे में जो यह बात हो रही है, मैं ये कहता हूं 68.7% तलाक़ें कम हो गई। कादरी मियां, जरा मुझे बोलने, हाँ बोलिए। ये कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं पहले भी महफूज थी, आज भी महफूज है और आइंदा भी हमारे देश में महफूज रहेगी इंशाअल्लाह। रहा सवाल कि ट्रिपल तलाक का जो कानून बनाया गया, ट्रिपल तलाक एक वक्त में 3 तलाक बोलना अज़रूए कुरान खुद गलत है, लेकिन वो चीज़ होती थी, वो तलाक़ बिदअत, तलाक़ हसन, वो एक अलग बहस है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं सर कि मोदी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए, आप तमाम हजरात कर रहे हैं, चलिए मान लिया कि अच्छे कार्य किए, अच्छे स्कीम दे रहे हैं, बहुत लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। बावजूद उसके हिंदू मुस्लिम की जो खाई बढ़ रही है, ये नफरत का जो बाजार गर्म हो रहा है, इसके ऊपर एक मिनट सर, नहीं सुनिए, आप पहले नहीं कर रहे हैं, पहले बोलने दीजिए मुझे। बोलिए। जो हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ रही है, इसको खत्म कीजिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए, एक डेटा मैं पूछ ले रहा हूं, दुकान खोल ले बैठे। देश में दंगे बढ़े हैं कि कम हुए? मोहब्बत की दुकान से अल्लाह बचाए। नहीं, हम तो खोलेंगे ना, हम तो खोलेंगे। अंबर ज़ैदी कुछ रिएक्ट करना चाहिए। अंबर ज़ैदी, नफरत नहीं, मोहब्बत का बाजार खुला हुआ है पूरा। अंबर ज़ैदी, कि हर मस्जिद में राम का जाप होना चाहिए, मोहब्बत का मॉल खोल रखा है बीजेपी ने भाई मेरे। क्या ये मोहब्बत है? बताइए, यही तो, हाँ। क्यों मोहब्बत? और सुनिए, क्यों मंदिरों में इफ्तार पार्टी नहीं होती है, गुरुद्वारों में इफ्तार पार्टी नहीं? क्या बात कर रहे हो आप? यही भारत की एकता, अखंडता और यही भारत की धर्मनिरपेक्षता की खूबसूरती है। कितनी मंदिरों में जाकर, चर्च में जाकर आरएसएस की गाएंगे आप? अरे आप आरएसएस के प्रचारक है। कादरी साहब, आपकी जानकारी के लिए एक मिनट, कादरी साहब आप प्रचारक हैं। अरे भाई सुनिए तो, कादरी साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कोविड का टाइम चल रहा था, कादरी साहब जब कोविड का टाइम चल रहा था, तो रमजान के महीने में मंदिरों के अंदर बाकायदा नमाज भी पढ़ी गई। ये हुआ इस देश में। सुनिए, गंगा जमनी तहजीब जिसकी हम बात करते हैं, वो एक तरफा तो नहीं हो सकती ना। मुसलमान भी सुनिए, एक मिनट, सुनेरी मस्जिद तोड़ने के लिए तैयार है। इमाम हिंद है राम के वजूद पे, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, कहते हैं उसे अहले नजर ही इमाम हिंद। 1,24,000 पैगंबरों में से हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी पैगंबर मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनकी इज्जत करते हैं, ऐसी हम राम की, कृष्ण की, सबकी इज्जत करते हैं हम। सुनिए जी, वो एक भगवान है हिंदू धर्म के,
हम उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से इंद्रेश जी ने इज्जत तो करेंगे, बराबर करेंगे, बराबर करेंगे। नहीं, ठीक, इंद्रेश जी ने, ठीक है, हमें एक बार हमें लखनऊ चल, देखिए इंद्रेश जी ने क्या कहा सर, सुनिए इंद्रेश जी ने क्या कहा, वो खबर सबको पता है, वो मानना न मानना जनता की जिम्मेदारी। हम एक बार चलेंगे लखनऊ, प्रीति हमारे साथ जुड़ी है। प्रीति, आपके साथ भी मुस्लिम महिलाएं हैं, जरा उन मर्दों को नहीं, इसीलिए मुखालफत भी होती है, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए साहब, ना मुस्लिम महिलाओं को पहले दबाया गया था, ना आज दबाया जा रहा है, ना कल दबाया जाएगा, ये एक प्रोपेगेंडा है। अब रहा सवाल साहब, अगर बीजेपी चाहती है, नहीं ऐसा लगता है ना कि शरीयत पूरी तरह से फॉलो करने का जिम्मा जो है वो महिलाओं को ही सौंप दिया गया। ना 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 साहब, सब बहुत अच्छी बात कही। जरा मुझे कंप्लीट करने दीजिए मर्द सर। अपनी आंखों का पर्दा ना रखे, औरत सब जरा सुन लीजिए अपने को सर। समीर भाई, मैं बोलना चाहूंगा। बोलिए कादरी साहब, बोलिए। देखिए साहब, जब बीजेपी मुसलमानों को खरीब करना चाहती है तो फिर मुसलमानों के जो मजहबी एहसास है उसका भी ख्याल रखा जाए। आए दिन उनके नेता जो बड़बोले बयानात मुसलमानों के खिलाफ में देते हैं, मोदी जी को चाहिए कि उस पर भी रोक लगाई जाए, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। राजा सिंह को सस्पेंड किया गया, बहुत लंबा नहीं जाएंगे से, क्योंकि अभी कुछ उसके दिन बाद पहले चुनाव के वक्त ले लिया गया, नेताओं पर कार्रवाई की गई। इसी तरह के मामले में एग्जांपल पेश किया गया, देखिए वो दुनिया के सामने है। बख्श साहब जल्दी से 10 सेकंड हमारे पास, फाइनल कमेंट कहना चाहता हूं कि इन्होंने बात करी बुर्के की, इसकी इस्लाम के अंदर खासतौर से कुरान